एक लाइन लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट किया हूं। द सेट ऑफ फोर नंबर, पहला पॉइंट, द सेट ऑफ फोर नंबर, द सेट ऑफ फोर नंबर required to define, the set of four number required to define an electron completely in an atom, the set of four numbers required to define an electron completely in an atom are called quantum number. Are called quantum number. अब एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, मैंने एक लाइन यहाँ पे देखिए, जितना भी यहाँ पे बात बोलूँगा सब पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का असाइनमेंट में क्वेश्चन रहेगा, हर एक बात को ध्यान सुनना है। मैंने बोला कंप्लीटली डिफाइन, इसका मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए कितना नंबर चाहिए? 4 नंबर चाहिए। आप कुछ ऐसे सोचो कि इस बिल्डिंग का नाम क्या है? पर्ल पैलेस, करेक्ट है? तो ये मेरा हो गया ऑर्बिट। क्या हो गया? कंप्लीट। और इस पर्ल पैलेस में बहुत सारा ऑफिस है, कैटलिस्ट है, KFC है, डोमिनोज पिज़्ज़ा है। तो ये हो गया क्या? ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट का ही दूसरा नाम है सेल। क्या है? सेल। तो सेल के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? सब सेल। तो सब ऑफिस क्या हो गया इसका? सब सेल। और कैटलिस्ट क्लासरूम में ये हो गया फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्लासरूम। तो कैटलिस्ट जो सब सेल है उसके अंदर भी तो बना हुआ है रूम, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? 2 बार सब बोलिए अब। सब सेल, सब, यस, करेक्ट है। एंड वी आर इलेक्ट्रॉन, और हम लोग क्या हैं? तो सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ पे हो, तो सिर्फ आपको एक पैरली में आकर पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि छत पे चले जाएंगे। आपके लिए प्रॉपर एक बेंच बनाया हुआ है, जगह बनाया हुआ है, राइट? वैसे इन सिमिलर फैशन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो पहला तो आंसर एटम के अंदर। फिर एटम के अंदर कहाँ? तो बोलिएगा सेल। सेल में कहाँ? सब सेल। सब सेल में कहाँ? सब, जिसका दूसरा नाम रहेगा ऑर्बिटल। सब सेल का दूसरा नाम आगे लिखेंगे, क्या रहेगा? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट बड़ा या ऑर्बिटल बड़ा? ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है। ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिट है। कैटलिस्ट के अंदर पर्ल प्लस है, पर्ल प्लस के अंदर कैटलिस्ट है। सिंपल सा लॉजिक है, करेक्ट है? चलिए, इसका मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट आइडेंटिटी देने के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के एटम में कहाँ पे है, कितना सेट ऑफ नंबर का रिक्वायरमेंट है? 4। और किसी भी एटम में हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के सेम होता है या डिफरेंट होता है? और उस डिफरेंस को बताने के लिए हम लोग कौन सा सेट ऑफ नंबर का हेल्प लेंगे? क्वांटम नंबर। एक लाइन और लिखिए। इन एटम each electron are different from other. ये सेकेंड पॉइंट हुआ है। In a given atom, each electron are different from other, comma, with the help of 4 set of quantum number, with the help of 4 set of quantum number, we can differentiate one electron from other. With the help of 4 set of quantum number, we can differentiate, मतलब डिफरेंस दिखा सकते हैं, राइट? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर। तो आज के बाद किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का, 1 मिनट, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस दिखाना है तो उसके लिए कितना मिनिमम नंबर का रिक्वायरमेंट है? 4, करेक्ट है? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया? 4 सेट ऑफ नंबर। और 4 सेट ऑफ नंबर क्या है? क्वांटम नंबर। अच्छा, मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं, करेक्ट है?
दोनों का सेक्शन सेम हो गया, क्लास सेम हो गया, नाम भी सेम हो गया। कितना चीज़ सेम हो गया? 3। फोर्थ रोल नंबर डिफरेंट है। अब बोलिए दोनों स्टूडेंट सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? वैसे ही किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का, इस लाइन में ही एक और लाइन, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कितना क्वांटम नंबर सेम हो सकता है? किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कितना सेम हो सकता है? मैक्सिमम 3 सेम हो सकता है। फोर्थ डैम श्योर डिफरेंट रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि 4 का 4 सेम हो जाएगा तो सेम टाइप हो जाएगा। अब पहले ही बोला गया है हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? एक और पॉइंट लिख लीजिए, एनी 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर इक्वल। Any 2 electron can have maximum 3 quantum number equal. But fourth must be different. अब कोई आपसे रीजन पूछेंगे फोर्थ क्यों डिफरेंट रहेगा तो क्या बोलना है? किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का 4 का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? सेम टाइप हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब लिखिए, अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, तो क्वांटम नंबर कितने टाइप का ये लिखना है? कितना टाइप का? 4 टाइप का होता है। एनसीईआरटी में आपको मिलेगा टॉपिक। पहला क्वांटम नंबर का नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल। सेकंड का नाम क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, करेक्ट है। थर्ड का नाम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सब में क्वांटम नंबर लिख लीजिएगा। अब फोर्थ का नाम क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, क्या रहेगा? SPIN, स्पिन क्वांटम नंबर, करेक्ट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। AZIMUTHAL। यहाँ देखिएगा, आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे, किससे? और एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से, और इसको S से। अब लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला पॉइंट। इट इंडिकेट ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल अलग से हेडिंग ही बना दीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इंडिकेट ऑर्बिट नंबर विच इज ऑल्सो नोन एज सेल। ऑर्बिट का ही दूसरा नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? तो ऑर्बिट नंबर का दूसरा नाम सेल है और उसी का तीसरा नाम स्टैंडर्ड नाम हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, करेक्ट है ना। यहां देखिएगा, तो अब ये बोलना सही रहेगा कि ऑर्बिट नंबर इक्वल टू 1.2। ऑर्बिट तो ऐसा रहेगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जीरो ऑर्बिट भी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि n का वैल्यू क्या रहेगा? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। पोएट ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है? पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है एवरीवन? 7 होता है। ये ऐसे जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? राइट। कितना देखो? 7। और हर पीरियड से, फर्स्ट पीरियड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उसका मतलब एक्चुअली जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्या बोल रहे हैं?
आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर आगे लिखवाऊंगा इसी चैप्टर में। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर ही किसी एटम का पीरियड नंबर बताता है। एग्री? फॉर एग्जांपल सोडियम का आप लोग ऐसे लिखते होंगे ना क्लास 9th और 10th में, 2 क्या लिखते हैं 8। ये कौन सा ऑर्बिट का है? फर्स्ट के सेल का आपके टर्म में सेल का ए और सेल का हिंदुस्तान नाम क्या है? ऑर्बिट। तो पहला ऑर्बिट रहा होगा, ये दूसरा ऑर्बिट रहा होगा, ए बोलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहा होगा। कौन सा मोस्ट? आउटर मोस्ट का मतलब क्या? उसके बाद कुछ नहीं है सो ऑर्बिट। तो देखो भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? थर्ड ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये क्या वो बोलेंगे इसको लिखना नहीं है ये। तो देखिएगा सोडियम थर्ड पीरियड में है। फर्स्ट में क्या है? हाइड्रोजन, सेकेंड में लिथियम, सेकेंड में क्या है? और थर्ड में क्या है? सोडियम। फोर्थ में क्या है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो एक्चुअल में पीरियड कितना होता है? 7। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते रहते हैं वैसे वैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर बढ़ता है एटम का। कौन सा नंबर? आउटर मोस्ट। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली एन का वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए? 7 तक जाना चाहिए। करेक्ट है टिल नाउ। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। n इक्वल टू 1 रहेगा मतलब कौन सा पीरियड? बोलिए फर्स्ट ऑर्बिट। कौन सा? ए कौन सा? सेकेंड ऑर्बिट। ए कौन सा? थर्ड। ए कौन सा? एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक और आपको पढ़ाया जाएगा बोर मॉडल। जिनका स्कूल स्टार्ट हो गया होगा तो उनको पढ़ाया जा रहा होगा बोर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सो ऑन। तो बोर मॉडल में इनफाइनाइट ऑर्बिट ऐसा सपोज किया गया है हाइपोथेटिकली। रियलिटी में कितना रहेगा ऑर्बिट? 7। हाइपोथेटिकली कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। लेकिन रियलिटी में 7 ही लेना है। हाइपोथेटिकली जब वो पढ़ेंगे तो वहाँ के लिए राइट। अब यहां देखना है देखिए 2 टाइप का नाम होता है। आपका भी 2 टाइप का नाम होगा, एक लेटर वाइज नाम, एक न्यूमेरिकल नेम, क्रमांक संख्या रोल नंबर। तो जो रोल नंबर है जिसका रोल नंबर सबसे 11 है राइट, तो वो भी तो आपका नाम ही तो है। हाउस नंबर देखते हैं, एक नाम लिखा रहता है मकान मालिक का, एक जीएमसी जो नंबर देता है हाउस नंबर 14 समथिंग राइट। तो हाउस नंबर 14 वो भी तो क्या है? एड्रेस ही तो है, नाम है। तो वैसे ही n इक्वल टू 1 इसका न्यूमेरिकल नेम हो गया फर्स्ट ऑर्बिट। इसी का नाम क्या है? के सेल। क्या नाम है? n इक्वल टू 2 यस n इक्वल टू ए न्यूमेरिकल हो गया, ए लेटर वाइज हो गया, जो क्या बोलेंगे n इक्वल टू 4 क्या बोलिएगा? एंड सो ऑन। एग्री? लिखिए डायग्राम बनाइए। बोला है न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है। अब ऑर्बिट बोलेंगे ठीक है। कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है। बोलो भाई किस ऑर्बिट का साइज ज़्यादा लग रहा है, 1 का या 2 का? 2 का। इसका मतलब है कि n का वैल्यू ऑल्सो इंडिकेट व्हाट? साइज ऑफ ऑर्बिट। n का वैल्यू ऑल्सो इंडिकेट n इंक्रीजेज साइज ऑफ ऑर्बिट। क्या होगा एवरीवन? इंक्रीजेस। करेक्ट है। n का वैल्यू ज़्यादा तो साइज ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा। अच्छा इन सब का यहाँ देखना है, इस ऑर्बिट का सेंटर कहाँ रहेगा? यस वेरी गुड न्यूक्लियस, ऑल आर कॉन्सेंट्रिक। इस ऑर्बिट का भी न्यूक्लियस सेंटर कहाँ रहेगा? एटम का न्यूक्लियस। इसका भी न्यूक्लियस सेंटर कहाँ रहेगा? एटम का न्यूक्लियस। बाद में एक और चीज़ प्रूफ कर देंगे स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। एक किसी न किसी क्लास में मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने से पहले आपको न्यूमेरिकली प्रूफ कर दूंगा। अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ये नेचर का रूल है, अट्रैक्शन इंक्रीजेज
अट्रैक्शन एनर्जी डिक्रीजेज। करेक्ट है? तो इसका उल्टा क्या होगा? अट्रैक्शन डिक्रीजेज देन एनर्जी। ये बाद में प्रूफ कर देंगे केमिस्ट्री क्लास में। ये ऑलवेज रहेगा, कभी फेल नहीं करेगा। ठीक है, ये रूल है। क्योंकि अभी मैं एनर्जी का कुछ तो फार्मूला दिया नहीं हूँ, तो अभी इससे काम चलाना है। यहाँ लिखना है, बॉक्स बनाइए, सब कुछ लिखो भाई जो बोल रहे हैं। और रिपल्सन के लिए भी आज के बाद यहाँ देखना है, रिपल्सन इंक्रीजेज एनर्जी इंक्रीजेज, रिपल्सन इंक्रीजेज एनर्जी और रिपल्सन डिक्रीजेज एनर्जी डिक्रीजेज। करेक्ट है? अब यहां पे देखना है, ए स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सबको ध्यान से अब यहां देखना है, और एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है। एग्री? किस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा? ये तो जानते हैं ना, अनलाइक चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्ज पार्टिकल रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा है या इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा है? सर ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज है तो ज़्यादा अट्रैक्शन, राइट? और इसका अट्रैक्शन कम है। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा रहेगा? इसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा। और इसका एनर्जी, अब व्हाट अबाउट इसका एनर्जी? तो आपने ऑब्जर्व क्या किया? सर मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। बोलो भाई हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। इतना बड़ी से तो समझा दिए कि अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी कम, तो उसका उल्टा क्या होगा? अट्रैक्शन कम एनर्जी। न्यूमेरिकल प्रूफ बाद में दे देंगे क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसका अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी। आप ऐसे सोचो, एक क्यूबन है, दो चार्ज पार्टिकल है, एग्री? और दोनों चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक, अभी R1 डिस्टेंस पे है। और मैंने आपको बोला कि अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना है। क्या करना है? खुद से डिस्टेंस बढ़ाएगा क्या? बोलते ही नहीं हैं। खुद से अगर रिलीज कर देंगे तो पास आएगा, दूर जाएगा या पास आएगा? अट्रैक्ट करेगा ना। तो डिस्टेंस बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? सर हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। वी आर एक्सटर्नल एजेंट। हम लोग इसको दोनों को पकड़ेंगे और ऐसे इसको सेपरेट करेंगे, राइट? तो मान लेते हैं Q1 से Q2 तक लेके जाने में, समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। Q1 से Q2 मतलब R2 डिस्टेंस पे ले जाने के लिए खुद से जाएगा या हम लोग को लेके जाना पड़ेगा? तो हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और एक आप सिद्धांत पढ़े होंगे, एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मान लेते हैं कि एक कोई डैम है, सुन लीजिए 2 मिनट कहानी। डैम से पानी कलेक्ट किया और यहाँ से नोजल से बहुत बड़ा बड़ा हाइड्रोलिक सिस्टम में प्लेट लगा हुआ है, ये पानी। तो यहाँ से यहाँ जो पानी आया तो उसने अपना क्या लॉस किया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जी कौन सा लॉस किया? इसको घुमा रहा है तो किस में कन्वर्ट हुआ? मैकेनिकल। अब मैकेनिकल, अब वहाँ पे लगा हुआ है रोटर। क्या लगा हुआ है? रोटेट करने वाला को रोटर बोलेंगे। और इसमें ऐसे खांचा बना रहता है और बीच में मैग्नेट रहता है। क्या रहता है? वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को वो कट करता है, उससे जनरेट होता है, वो आपको पढ़ना है क्लास 12th में, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट होता है? और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसका तो मैकेनिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कन्वर्ट किस में हो गया? मैकेनिकल में। मैकेनिकल फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नेटिक एनर्जी में। और मैग्नेटिक फिर किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसके बाद हम लोग घर पे फैन या बल्ब जल रहा है, राइट? तो फिर से क्या हो गया? इसका मतलब वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया वो मेरा वर्क इसमें स्टोर हो गया, वेस्ट हुआ या स्टोर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना कि एनर्जी बढ़ा कहाँ से आया? तो सेपरेट कर में जो मैंने काम किया, खर्च किया, वर्क किया, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो आज के बाद मोटा मोटी क्या बोलेंगे, कभी फेल नहीं करेगा। अट्रैक्शन डिक्रीजेज, एनर्जी
इंक्रीजेस। तो एक और ये लिखिएगा स्टूडेंट वो बॉक्स। अब उसके बाद एक और पॉइंट लिखिए। तो क्या यहां से बोल सकते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज। किसका एनर्जी? उस घर का। और किसका? तो ऑर्बिट नंबर इस ऑर्बिट का, और इस ऑर्बिट में किस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है? एनर्जी लेवल। मान लेते हैं कि आप कैटलिस्ट का 3rd फ्लोर पे क्लास कर रहे हो, राइट? तो आप इस क्लासरूम में चले भी जाएंगे तो इस क्लासरूम का जो ग्रेविटेशनल, आप लोग पढ़े होंगे ना एक फार्मूला MGH, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से मेजर करते थे। तो आप लोग चले भी गए तो इस क्लासरूम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो लेवल है वो क्या अलग हो जाएगा या सेम ही रहेगा? तो आप इसमें बैठे हुए तो तब भी सेम है। डिफरेंस ये है कि जब आप बैठोगे तो आपको भी इतना ही एनर्जी मेंटेन करना पड़ेगा। बोलिए हाँ। इसका मान लेते हैं कि इसका लेवल का एनर्जी अगर 100 जूल है या मान लें 1000 जूल है, तो जो भी इसमें आएगा उसको 1000 जूल रखना पड़ेगा। करेक्ट है ना? उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो या ना हो, इसका एनर्जी लेवल तो मेंटेन है, फिक्स है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को उतना ही एनर्जी लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एन इंक्रीजेज, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट लेवल, एनर्जी ऑफ व्हाट? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज। और उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फिर वहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीजेज। करेक्ट है? इस पे ऑब्जेक्टिव आएगा स्टूडेंट। जो भी अभी शॉर्टकट में बोल रहे हैं इसका न्यूमेरिकल फार्मूला दूंगा आगे चलकर। करेक्ट है? तो अब बोलिए, आपसे कोई पूछेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, तो पहला बोलना है ऑर्बिट नंबर, फिर बोलना है साइज ऑफ ऑर्बिट। साइज ऑफ ऑर्बिट भी बताता है, राइट? और क्या बताता है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये 3 बेनिफिट है। सबसे पहला चीज़ जानना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ऑर्बिट नंबर, और ऑर्बिट नंबर ज़्यादा तो साइज ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा, ऑर्बिट नंबर कम तो साइज ऑफ ऑर्बिट कम रहेगा। स्टूडेंट एक लाइन ऊपर में ही लिखना चाहिए था, वो थोड़ा सा मिस हो गया। जहाँ पे हम लोग क्वांटम नंबर डिफाइन किए थे ना 4 पार्ट, कौन कौन सा? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, लास्ट वन कौन था? एक लाइन लिखे तो स्टूडेंट, वहाँ पे अगर जगह है तो, जहाँ पे मैं 4 कैटेगरी किया था, अगर जगह बचा हुआ हो तो। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर डिराइव्ड, किस इक्वेशन डिराइव हुआ है? पढ़िए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर कौन सा है? फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर है N, L एंड M। लिख लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर डिराइव फ्रॉम विच इक्वेशन? श्रोडिंगर पार्टिकल इक्वेशन या वेव इक्वेशन? यहां से दूसरा, इसी को ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा एवरीवन कि कौन 4 क्वांटम नंबर है, उसमें कौन कौन सा क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर माना गया है और किसमें पार्टिकल कैरेक्टर। तो कौन कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को वेव मानकर हम लोग पढ़ने वाले हैं? प्रिंसिपल, बोलिए, एजीमुथल एंड, और स्पिन में क्या मानेंगे? यहीं पे लिख लीजिएगा, इसी जगह पे। इन फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर, एक और लाइन लिख लीजिए स्टूडेंट, इन फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज वेव, इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज वेव। मैं वेव का मतलब समझाऊंगा कैसे क्या होगा, कॉमा, एंड इन 4th क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल, एंड इन 4th क्वांटम नंबर, 4th कौन सा था? स्पिन।
इन फोर्थ क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज पार्टिकल। एक मैं यूट्यूब पे अच्छी का बहुत बढ़िया वीडियो देख रहा था। देखिए चीज़ों कैसे टफ चीज़ों को समझाया जाता है। मान लेते हैं आप में से बहुत लोग तो च्युइंगम भी खाते हो। च्युइंगम का जो टैबलेट हुआ पार्टिकल, और खाने के बाद उसको स्ट्रेच कर दिए, स्ट्रिंग क्या हो गया, उस स्ट्रिंग में वेव क्रिएट कर दीजिए। क्या क्रिएट कर दीजिए, ये स्ट्रिंग ऐसे टाइट है राइट, बट इसमें जब वेव क्रिएट कर देंगे गिटार का वायर, तो फिर स्ट्रिंग नज़र नहीं आता है, लगता है कुछ है बादल के जैसा ऐसा, लेकिन वो नज़र नहीं आएगा। बहुत फास्ट कीजिएगा इसको फोटो कीजिएगा, आपको स्ट्रिंग नज़र नहीं आएगा। इसमें बहुत फास्ट अगर फ्रीक्वेंसी से आप इसको बजा रहे हैं गिटार के वायर को, तो क्या वायर नज़र आएगा, नहीं नज़र आएगा। करेक्ट है, इसका था तो मास, बट वी हैव लाइक व्हाट, वेव। करेक्ट है। और उससे भी बढ़िया एग्जांपल याद करने के लिए कॉटन कैंडी, क्या उसको बोलते हैं स्टूडेंट, हवा मिठाई जिसको बोलते हैं, वही है ना। वो देखो भाई, वो शुगर था, पार्टिकल था, उससे क्या बना दिया, क्लाउड जैसा, क्या बना दिया है, यस। इसका मतलब पार्टिकल में वेव कैरेक्टर, आप इसको ऐसे याद रखना। तो आज के बाद जब भी मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रीटेड एज वेव, तो आपके दिमाग में कॉटन कैंडी चले जाना चाहिए कि अच्छा उसको ऐसा हम लोग बना सकते हैं, क्लाउड के जैसा। इलेक्ट्रॉन वेव भी बोलूँगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलेंगे, तो क्लाउड दिमाग में चला जाएगा, जस्ट लाइक व्हाट, कॉटन। करेक्ट। अब नेक्स्ट लिखिए स्टूडेंट, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बात नहीं करना है, ओके। पहला लिखिएगा, इट इंडिकेट विश्वजीत, वो एसी बंद कर दो। ये रहेगा। इट इंडिकेट सब सेल। बोले इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे इंडिकेट करेंगे, एल से, स्मॉल एल से। ये एक्चुअली इंडिकेट क्या करता है, ये स्टैंडर्ड नाम हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर राइट, बट एक्चुअली इट इंडिकेट व्हाट, सब सेल। करेक्ट है। और लिखिएगा, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। एक मिनट, एल का बोले सबसेल कहाँ रहता है, बोले तो सेल के अंदर। तो सबसेल सेल के अंदर है, दिस इज द रीजन कि मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि ए एल का वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। मैं ही क्वेश्चन लूंगा, ए एल का वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। तो एल का वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए किसको देखेंगे, एल का वैल्यू निकालने के लिए एन से निकालते हैं राइट। तो वैल्यू होगा या नहीं होगा। जैसे आप एक टर्म जानते होंगे ना भाई, डोमेन। क्या टर्म जानते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक दिस। टू का वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, 2 से 4। तो एक्स का डोमेन क्या हुआ, 2,4 नहीं भाई, सेट थ्योरी मेरा भी पढ़ा हुआ है, देखिए गलती से ऐसे लिखेंगे तो इसका अलग मीनिंग हो जाता है कि 2 ही वैल्यू है इसमें,
इस सेट के अंदर 2 और 4, बट ए लिखने का मतलब इनफाइनाइट वैल्यू 2 से 4 के बीच में जितना नंबर एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट है ना, यही तो होता है। दैट्स वाई आप इस एक्स का डोमेन है 2 से 4 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो, किसी फंक्शन में मैं बोला कोई एक वैल्यू पुट करना है, 5 तो नहीं ले सकते हैं और उसके बाद 1 भी नहीं ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप अभी गुवाहाटी में हो और पेरेंट्स को बोल के निकले हैं कि ठीक है आते हैं घूमकर हैंग आउट, तो मैक्सिमम आपका डोमेन है गुवाहाटी के बाउंड्री में मैक्सिमम 10 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर तक, बहुत जाओगे तो इधर चंद्रपुर तक जाओगे, राइट, बहुत घूमते हुए पिकनिक मनाने के लिए, नहीं तो इधर जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि घर के बोले कि आते हैं घूमकर अब कोलकाता चले गए। आपका डोमेन गुवाहाटी में ही है, निकले हो तो उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, राइट। वैसे ही एल का वैल्यू चेक करने के लिए किसको चेक करना है, एन का, राइट। अच्छा यहाँ पे एक और बात मत करना भाई आज क्लास में, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया। एक्स का क्या क्या वैल्यू है, एक्स का कितना वैल्यू है, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। लिखिए each value of L indicate one subcell, each value of L indicate one subcell। L का हर वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, एक सबसेल को इंडिकेट करेगा, करेक्ट है। यहां देखना है L का वैल्यू अगर मुझे L का वैल्यू निकाला, सॉल्व किया और 1 ही मिला, मतलब वो कितना सबसेल एग्जिस्ट कर रहा है, और 5 मिला, 5, करेक्ट है। अब नेक्स्ट यहां देखना है एवरीवन, L का वैल्यू किसी ऑर्बिट के लिए कहां से कहां तक होगा, 0 से n-1 तक, 0 से n तक या 0 से n-1 तक, 0 से n-1, ऑल इंटीग्रल वैल्यू। लिखिए वैल्यू ऑफ एल, यहां देखना है वैल्यू ऑफ एल किसके हेल्प से निकालेंगे, ये आपके एग्जाम में आएगा फर्स्ट टेस्ट में ही। वैल्यू ऑफ एल किसके हेल्प से निकालेंगे, एन का वैल्यू पर डिपेंड करता है, कहां से कहां तक रहेगा, 0 से n तक जाएंगे या n-1 तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे। इसे बॉक्स में कर लो भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसेल ऑल्सो इंडिकेट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सबसेल ऑल्सो इंडिकेट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहां देखना है बोलते ना हर चीज का 2 नाम रहेगा, ऑर्बिट का भी 2 टाइप का नाम था, एक न्यूमेरिकल नाम था, एक लेटर वाइज। वैसे ही सबसेल का भी 2 नाम रहेगा, एक 0, एल का वैल्यू क्या क्या मिल सकता है, जो भी मिलेगा 1, एल का वैल्यू 1 भी हो सकता है, एल का वैल्यू ये सब सबसेल का नाम है। जिस सबसेल के लिए एल का वैल्यू 0 मिला उसका न्यूमेरिकल नाम क्या हुआ, 0, करेक्ट है। किसी सबसेल के लिए वैल्यू मुझे 1 भी मिलेगा तो उसका न्यूमेरिकल नाम क्या रहेगा, 1। और आज के बाद फिक्स कर रहा हूं 2 साल के लिए, पूरे केमिस्ट्री के लिए, 2 साल के लिए नहीं, पूरे केमिस्ट्री के लिए, जहां भी एल का वैल्यू 0 मिलेगा वो किस सबसेल को इंडिकेट करता है, उस सबसेल का नाम लेटर वाइज नाम रहेगा एस सबसेल। आज तो कहीं भी अगर एल का वैल्यू 0 मिला, कौन क्या मिला, एल का वैल्यू, तब पूछेंगे उसका नाम क्या, तो क्या बोलना है, ये भी नाम ही है बट ये कौन सा नाम है, न्यूमेरिकल। ये कौन सा नाम हो गया, लेटर वाइज। आज बाद एल का वैल्यू कहीं किसी भी ऑर्बिट के लिए अगर 1 मिलता है मतलब उसका नाम क्या रहेगा, पढ़िए, पी सबसेल। क्या नाम रहेगा, और एल का वैल्यू 2 रहेगा
वेरी गुड, डी सब सेल। ये फिक्स कर रहे हैं आज के बाद। लिखिए स्टूडेंट, जो बॉक्स में करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ सब सेल, ये क्या नाम रहेगा? आप ये सब नाम सुनो, एस पी डी एफ। तो एल का वैल्यू 4 रहेगा, तब जी सब सेल, और 5 रहेगा तो ए रट लीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ तक सबको पता रहता है, एस पी डी एफ तक हम लोग आगे तक जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो 3 हेडिंग दिए, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एल, अब नंबर ऑफ। बोलो भाई, एन का वैल्यू अगर 1 रहेगा, एन का वैल्यू कितना? 1, तो एन का वैल्यू 1 के लिए एल का कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा? 0 से स्टार्ट करना है और 1 माइनस एन माइनस 1 तक ही जाना है, बट एन माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है? एल का कौन सा वैल्यू मिला? 0। एल का कौन सा वैल्यू? तब आपसे पूछेंगे ऑर्बिट नंबर 1 में सबसेल का नाम क्या है? न्यूमेरिकल नाम बोला 0। आईसी का नाम क्या है स्टूडेंट? एस सब। कौन सा सबसेल? यस, एस सबसेल। करेक्ट है। बोलो भाई, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल कितना मिला? 1। और वैल्यू कौन सा है? 0। नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? एन इक्वल टू 2 में एल का कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा? 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा? 0 और 1। कौन कौन सा? तो एल का कितना वैल्यू मिला? 2 वैल्यू मिला। करेक्ट है। अब आपसे पूछा जाएगा ऑर्बिट नंबर 2 में कौन कौन सा सबसेल एग्जिस्ट करता है? लेटर वाइज नाम बताइए। एस और पी। एस और, यहाँ देखो भाई, यहाँ भी तो एस है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, बट दोनों जगह का जो एस है वो सेम है या अलग अलग है? अलग रहेगा। क्यों? ये सर घर 1 का एस है। कहाँ है? ऑर्बिट 1 का एस है। ये क्या है? ऑर्बिट 2 का एस है। एग्री? ऑर्बिट नंबर 3 में एल का वैल्यू क्या होगा? लिखिए, कौन कौन सा मिलेगा? 0। कहाँ तक जाना है? 0 1 2। कितना वैल्यू मिला? 3 वैल्यू मिला, राइट। इसका नाम क्या रहेगा? एस। इसका नाम क्या रहेगा? पी। इसका नाम क्या रहेगा? डी। कुछ ऑब्जर्वेशन किए? मैंने ऑब्जर्वेशन ये किया कि जितना ऑर्बिट नंबर आता है उतना ही एल का वैल्यू मिलता है। बोलिए यस। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन हुआ, और जितना एल का वैल्यू रहेगा उतना ही तो सबसेल होगा। लिखवाए हैं एक लाइन, ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट 1 सबसेल। एल का हर वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा? एक सबसेल। तो एल का अगर 1 वैल्यू मिला तो 1 सबसेल है। किसमें? ऑर्बिट नंबर 1 में। एल का 2, अगर एल का 2 वैल्यू मिला मतलब कितना सबसेल है? 2 सबसेल। किसमें? ऑर्बिट 2 में। एल का अगर 3 वैल्यू मिला तो उसमें कितना सबसेल है? 3 सबसेल। तो ऑर्बिट नंबर 3 में 3 सबसेल है, जिसका नाम क्या है? बोलो भाई, एस। आपको नहीं लगता है कि ऐसे बोलने से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा? अब सही से बोलेंगे। यहां देखिए, पहले तो लिख लीजिए नंबर ऑफ, यहां से नंबर ऑफ सबसेल इन ए गिवन ऑर्बिट, इन ए गिवन ऑर्बिट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल। बोलिए यस। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ, और नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल को क्या बोल सकते हैं? इक्वल टू, क्या समस्या है स्टूडेंट? बैठिए,
पहले यहाँ देख लीजिए, ना तो क्वेश्चन छूट जाएगा। मैं चालू कर दूंगा। अब इसमें है प्रॉब्लम है, अब कुछ उपाय नहीं है इसका। मैं करता हूँ कुछ। जब क्लास एक रिदम में चलेगा तो थोड़ा सा प्लस माइनस संभालिएगा ठंडा गरम को। नंबर ऑफ सबसेल इन ए गिवन ऑर्बिट इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल। वो किसके बराबर रहता है? ये फार्मूला बन गया आपका। पहले ऑब्जर्व किए, बाद में फार्मूला बना दिए। सही है। ऑर्बिट नंबर 1 में एल का एक ही वैल्यू मिलेगा। ऑर्बिट नंबर 2 में एल का कितना वैल्यू मिला? 2। तो क्या यहां से फार्मूला बन जाएगा? इसको बॉक्स में कर लीजिए। जो इसको बॉक्स में कर रहे हैं उससे अब क्वेश्चन बनेगा आपका। हो गया एवरीवन? अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ देखिए, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 3p। इसका मतलब क्या समझना है? p का मतलब तो समझ में आ गया, p सबसेल। p का मतलब क्या हो गया? बट कहाँ का p सबसेल? ऑर्बिट थर्ड का। ये जो p जो सबसेल के आगे जो नंबर रहेगा वो उसके ऑर्बिट को बताएगा। 3p और 2p में व्हाट इज द डिफरेंस? 2p का मतलब इट इज ऑल्सो p सबसेल बट इट बिलोंग टू सेकेंड ऑर्बिट। इट बिलोंग टू दिस इज सब p सबसेल ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। क्या लिखेंगे? p सबसेल ऑफ। ये सब फर्स्ट टाइम लिख लीजिए, बाद में तो समझ में आ ही गया है, राइट? ये क्या रहेगा? p सबसेल ऑफ। यस। बोलो भाई, 2p और 3p में किसका साइज बड़ा रहेगा? बड़े ऑर्बिट का सबसेल भी बड़ा होता है। जगह ज़्यादा रहेगा तो बड़ा रूम बनेगा। बड़े सेल ऑर्बिट का सबसेल भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। करेक्ट है। इसका 3p और 2p में किसका साइज बड़ा रहेगा? इसका साइज बड़ा रहेगा। ये साइज का ऑर्डर है। अभी थोड़ा हम लोग हैवी डालेंगे। अब यहाँ देखिए, 1s 2s 3s 4s। एग्री? सब तो एस सबसेल ही है। यहाँ देखो भाई, बट ये 1s कहाँ का एस सबसेल? ऑर्बिट 1 का। ये कहाँ का? फोर्थ का। तो सबसे बड़ा साइज इन चारों में किसका रहेगा? ये लिख लिए, इसको लिख लेना चाहिए था। बड़े ऑर्बिट का सबसेल का साइज भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। बड़े ऑर्बिट का सबसेल का साइज भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। अब यहां देखना है ऑर्बिट नंबर 1, नेम ऑफ सबसेल। बोलो भाई, ऑर्बिट नंबर 1 में एल का कितना वैल्यू मिला था? जिसका नाम क्या वैल्यू क्या था? 0। तो क्या लिख सकते हैं? 1s। ऑर्बिट नंबर 1 में सिर्फ क्या रहेगा? 1s रहेगा। करेक्ट है। ऑर्बिट नंबर 2 में एल का क्या क्या वैल्यू मिला था? 0 और 1। एल का वैल्यू 0 कहीं भी ऑर्बिट का मिलेगा, कहीं किसी भी ऑर्बिट का अगर एल का वैल्यू 0 मिलता है वो उसका एस सबसेल ही बताएगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा? 2s और नाम क्या रहेगा? 2p। 2s एंड 2p। सही है। ऑर्बिट नंबर 3 में बोलो भाई कितना एल का वैल्यू मिला है? 3। कौन कौन सा? 0। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं ना, मतलब कहने का सेंस है कि 3s और
सी पे और अब 1 मिनट रुको भाई, मैं 100 में टाइम्स मुझे बोलते हुए सुनिएगा कि ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। करेक्ट है? बोले डी कहाँ से एंट्री लिया? थर्ड ऑर्बिट से। क्या सेकेंड ऑर्बिट तक, सेकेंड ऑर्बिट तक क्या डी है? नहीं है। इसका मतलब है यहां से क्या समझे, किसी भी एटम में, किसी भी एटम का लास्ट ऑर्बिट अगर सेकेंड ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट क्या है? लास्ट मतलब आउटर मोस्ट, लास्ट मतलब, लास्ट का मतलब अल्टीमेट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट का दूसरा नाम अल्टीमेट ऑर्बिट, राइट? और लास्ट से पहले वाले को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, पेनल्टीमेट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? और उससे पहले वाले को क्या बोलते हैं? प्री पेनल्टी, हाँ बोल सकते, प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिट। तो मैं लास्ट बाद में लिखवाऊंगा। तो लास्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट या आउटर मोस्ट। तो आप तो बोल ही रहे हो ना कि ए नहीं, अगर मेरा ऑर्बिट नंबर, लास्ट ऑर्बिट मेरा अगर सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड उसके बाद है ही नहीं, तो क्या उसमें डी रहेगा? नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा? एस और पी रहेगा। इसका मतलब ऐसा सारा एटम जिसका लास्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट रहेगा, उसके लिए हम लोग ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल या लैक ऑफ डी सबसेल, क्योंकि डी है ही नहीं, नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंस या लैक? करेक्ट है? चलो भाई, n इक्वल टू 4 में कौन कौन एग्जिस्ट करेगा? वैल्यू एल का क्या रहेगा? 0, कहाँ तक जाएंगे? 3 तक ना? 0 1 2, एल का वैल्यू रहेगा 0 1 2 3, 4 नहीं, 3 तक ही जाना है, n-1 तक, राइट? नाम क्या रहेगा? 4s, बोलते रहिए। 4p, 4d, 4f। चलिए ऑर्बिट नंबर 5 में नाम बताइए कौन कौन सा सबसेल रहेगा? रहना तो 5 ही है, तो एल का वैल्यू क्या रहेगा? 0 1 2 3 4। नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? 5s, 5p, 5d, 5f। एक क्वेश्चन बनाइए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n what is the minimum value of n n का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए h सबसेल का एग्जिस्टेंस के लिए? भाई क्वेश्चन समझना। n इक्वल टू 1 लेंगे तो उसमें h आएगा क्या? मिनिमम वैल्यू ऑफ n, जहाँ से h स्टार्ट हो। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि h का वैल्यू के लिए l का कितना वैल्यू पकड़ते हैं? लिखवाए तो हैं। l का वैल्यू 0 के लिए s, l का वैल्यू 1 के लिए p, नाम दिए हैं, फिक्स कर दिए। तो h के लिए l का वैल्यू कितना रहता है? 6, 5 है या 6 था? S P D F G H 5 होना चाहिए। अभी लिखवाया हूँ, लिस्ट देखिए ना वहाँ पे 5 है ना? तो इसका लिए l का वैल्यू कितना है? 5। और l का वैल्यू 5 कहाँ से स्टार्ट होगा? n-1 तक जाना है n-1 तक ही जा सकते हैं, और उसमें 5 रहना चाहिए l का वैल्यू, मतलब 6। आंसर क्या रहेगा? तो ऑर्बिट नंबर 6 से h का एंट्री होगा। ऑर्बिट नंबर 5 में भी h का एंट्री होगा। इसका मतलब है करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? यस। मतलब मैंने बोला कि n का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं। अब यहाँ देखिएगा, p सबसेल किस ऑर्बिट से स्टार्ट होता है? सेकेंड ऑर्बिट से, बट उसके बाद हर ऑर्बिट में है। सेकेंड ऑर्बिट के बाद हर ऑर्बिट में है, और तब बोलेंगे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ p सबसेल। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 2 से। तो उसको निकालने का तरीका क्या था कि l का वैल्यू 1 होना पड़ेगा p सबसेल के लिए।
इसका मतलब है कि n-1 का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो n का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। वैसे ही इसका आंसर था। तो आपको इसका वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए जाना तो आपको क्या है, मिनिमम के लिए तो n-1 तक ही आप जा सकते हो। तो n-1 इक्वल टू व्हाट, 5, देन n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। करेक्ट है। एक क्वेश्चन आएगा स्कूल के एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। इसी को ऐसे घुमाकर डी सबसेल के लिए मिनिमम n का वैल्यू बताइए। डी सबसेल के लिए आपके सामने ही तो है। 2 में है क्या, 3 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, यस। ऐसे एग्जाम में आएगा n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2s। क्या मतलब हुआ, आप दो ही इंफॉर्मेशन दिए ना, ऑर्बिट और सबसेल, ऑर्बिट और, बट लास्ट में आप एल तक गए हैं, सबसेल तक। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन किसी ऑर्बिट का नाम था या सबसेल का नाम था। तो सबसेल का कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने के लिए 2 ही क्वांटम नंबर का चाहिए, कितना। तो आज बाद ऐसा रहेगा तो लिख पाएंगे, उल्टा भी तो पूछा जाएगा ऐसे करके। वैसे ही n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 2, इसका मतलब कौन सा सबसेल का हम लोग बात कर रहे हैं, जल्दी बोलो भाई। 4, 5 ही वैल्यू तो है, रट लेना है। l का वैल्यू, मेरे साथ बोलना है, l का वैल्यू 0 के लिए फिक्स कर रहा हूं, s। तो s के लिए l का वैल्यू कितना रहेगा, उल्टा करके तो याद कर लीजिए। उसके बाद l का वैल्यू 1 के लिए p फिक्स हो गया, l का वैल्यू 2 के लिए बोलो भाई d, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, इतना तक तो रटना है। ऐसे मोस्टली हम लोग को एस पी डी तक ही काम करना है, बट याद आपको यहाँ तक रखना है। इसका मतलब क्या, 4d, n का वैल्यू 5 और l का वैल्यू 3 क्या रहेगा, बोलिए। देखिए ऑर्बिट नंबर 5 में 5 सबसेल होगा, ये पांचों का नाम बता रहा है या इसमें वन ऑफ देम, किसी एक का नाम बोला गया है, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 5s नहीं रहेगा, रहेगा, बट अगर ऐसे दिया जाएगा, इसका मतलब पूछा जाएगा तो क्या है, 5s बोलेंगे या 5f बोलेंगे, 5f। करेक्ट है, जल्दी बोलो भाई। हो 3 क्या रहेगा, ये सही एड्रेस नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बोलो भाई क्यों नहीं पॉसिबल है। आपको ऐसे ही कि ऐसे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नॉट पॉसिबल, ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नॉट पॉसिबल। तो अगर l का वैल्यू 0 है तो इसको क्रॉस चेक करना कि 0 इस वैल्यू के लिए होगा या नहीं होगा। चेक कर लिए l का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू 2 के लिए तो l का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, 0 1 0 और 0 हो रहा है। l का वैल्यू 2 के लिए ये होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए वैल्यू ऑफ l डिपेंड्स ऑन व्हाट, वैल्यू ऑफ n। तो इसका मतलब ये वैल्यू होगा नहीं होगा, इसके लिए पीछे मुड़कर इस पर देखना है। अच्छा n का वैल्यू 4 है, इसमें कौन कौन सा l का वैल्यू हो सकता है, 0 1 2 3, तो 2 एक उसमें एक वैल्यू 2 है, तो ऐसे क्रॉस चेक करना है,
एग्री? ए होगा या नहीं होगा, इसको चेक देखने के लिए कहाँ देखना है? एन। तो एन का वैल्यू 5 है, इसमें कौन कौन सा एल का वैल्यू हो सकता था? 0 1 2 3 4। क्या 5 तक जाएंगे? इसमें मैंने क्या कमाल कर दिया, एल का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 3 या क्या इसके लिए होगा? नहीं होगा। कहाँ तक जा सकते थे? n-1 तक ही जा सकते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है। और व्हाट अबाउट दिस वन? सर इसमें नॉट पॉसिबल, तो इसमें 2 बार नॉट लगाएंगे, नॉट पॉसिबल, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। एल का वैल्यू एन से छोटा रहेगा, क्या रहेगा? बराबर और बड़ा नहीं रहेगा। करेक्ट है? देखिए तो सही है स्टूडेंट एवरीवन। इक्वलिटी का भी साइन नहीं लगाएंगे, इक्वलिटी लगाने में इक्वल हो सकता है, ऐसा हो जाता है, राइट? लिख लीजिएगा। पानी का, वाटर का एक कैरेक्टर है, जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप लेता है, राइट? पक्का? यस। वैसे ही आप सोचो कि आपके पास बहुत सारा कॉटन है, क्लाउड क्या है? तो आज के बाद इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, हुआ कुछ और था, उसको उल्टा करके मैं आपका अभी चीज़ें आसान बनाने के लिए मैं सब समझा रहा हूँ। जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन को अभी हम लोग के मायने पार्टिकल चल रहा है या क्लाउड? क्लाउड। उसी सबसेल का जो शेप रहेगा वो शेप वो एक्वायर करेगा, गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा एस सबसेल में प्रेजेंट है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप क्या रहेगा? जो एस सबसेल का शेप रहेगा। करेक्ट है? अगर मेरा इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में है, मतलब कॉटन का दिमाग में चलते रहना चाहिए, राइट? अगर पी सबसेल में है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा रहेगा? जो पी सबसेल का शेप रहेगा। करेक्ट है? अगर डी में है तो, एफ में है तो, 4 पत्ती का फ्लावर देखें, 4 पत्ती में लीफ का फ्लावर तो है वाइट कलर का, राइट? वाइट या उसमें और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर रहता है, राइट? यहां देखिएगा, बोलिए इस सबसेल का शेप कैसा रहेगा आज के बाद? फिक्स स्फेरिकल। कैसा शेप बनाइए? ये क्या है? यस, ये है डंबल। क्या है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में? ऐसा तो इन्फिनिटी है, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में है डंबल। अभी नहीं कि सर जिम में डंबल कुछ और रहता है, इसको लेकिन पढ़ना यहाँ पे है। क्या स्पेलिंग होता है? सही है? ओके। यहाँ देखो भाई, दिस इज शेप ऑफ पी सबसेल। दिस इज शेप ऑफ व्हाट? पी सबसेल। इसको क्या बोलिएगा? डबल डंबल। एक्चुअली नाम वही लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। एक ए हो गया, एक ए हो गया, तो ए है डी सबसेल का शेप, डबल डंबल। आज को याद रहेगा? बोलो भाई, इसमें वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? स्फीयर में वॉल्यूम होता है, राइट? डंबल नहीं रहेगा, कुछ मटेरियल से बना हुआ है, सिर्फ प्लेट के जैसा आता है, या उसमें वॉल्यूम रहता है राइट? और इसमें वॉल्यूम रहेगा। और वैसा कोई कुछ भी जिसमें वॉल्यूम, यहाँ देखो भाई, वैसा कुछ भी जिसमें ना ही एरिया है ना ही वॉल्यूम है,
वन डायमेंशनल, देयर इज अ लाइन। वैसा कुछ भी जिसमें वॉल्यूम नहीं है लेकिन एरिया है, टू डायमेंशनल, और जिसमें वॉल्यूम भी है तो उसको क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल। क्या बोलेंगे, यस। यहाँ देखना है एक स्फीयर का शैडो कैसा दिखेगा, टू डायमेंशनल सर्कल कैसा दिखेगा, डिस्क के जैसा दिखेगा। करेक्ट है। तो अब यहाँ से एक नया ऑब्जेक्टिव, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए सब सेल टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट या थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, थ्री डायमेंशनल, सब में वॉल्यूम है तो क्या ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया। लिखिए एक लाइन नीचे नोट करके, सब सेल आर थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, सब सेल आर थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सब सेल आर थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। करेक्ट है ना, याद रहेगा। स्फीयर इतना तक ही, एफ का नहीं जानना है, लेकिन आपको मैं एफ सबसेल का बस आपको ऐसे थोड़ा विजुअलाइज करता हूँ। एफ सबसेल का शेप सिमिलर टू जो 4 पत्ती का फ्लावर होता है, जस्ट लाइक दिस। कितना, इस टाइप का एक फ्लावर होता है ना, समथिंग लाइक दिस। फोर पत्ती का फ्लावर मतलब प्रेजेंटेशन तो, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप डी तक ही याद रखिए। डैम से और एफ सबसेल का शेप के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, और अगला 2 साल तक मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा। एक आध जगह है, एक आध % के लिए होगा, ठीक है। तो आप 3 का ही याद रखेंगे। अब 1 मिनट, n इक्वल टू 5 या 4 ही लेते हैं, एल का कौन कौन सा वैल्यू होगा, एल का वैल्यू 0 1 2 3। एग्री, मतलब क्या है 4s 4p 4d, और क्या रहेगा, ये किसको इंडिकेट किया है, ये किसको, ये किसको, बाद में प्रूफ कर देंगे। अभी के लिए यहाँ देखना है, ये साइज का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, सबसेल का साइज का ऑर्डर। एस लेस देन व्हाट, सॉरी, एस लेस देन पी, पी लेस देन डी, डी लेस देन, लेकिन इसमें कंडीशन है, प्रोवाइडेड सबसेल बिलोंग टू सेम ऑर्बिट। सबसे बिलोंग टू, अगर सेम ऑर्बिट नंबर अगर सबके लिए सेम रहेगा, देखिए जैसे यहाँ पे 4s 4p 4d 4f, कितना सबसेल का मैंने नाम लिखा, 4। सब में कॉमन बात क्या है, सेम ऑर्बिट का है। तो दैट्स वाई ए ऑर्डर आज के बाद देना है, लेकिन वहाँ पे अलर्ट रहना है, एन इज कीपिंग कांस्टेंट। इसका मतलब इफ सबसेल बिलोंग टू द सेम ऑर्बिट तब ए ऑर्डर फॉलो होगा। लिख लीजिएगा, इफ सबसेल बिलोंग टू सेम ऑर्बिट, यहाँ पे से लिख लीजिए, इफ सबसेल बिलोंग टू सेम ऑर्बिट। करेक्ट है। अदरवाइज हो सकता है कि अगर ये बात यहाँ पे नहीं लिखते, ध्यान से देखिएगा, और आपके माइंड में ये ऑर्डर रटा हुआ रहेगा, आज न कल आप इसको रटोगे ही, तो हो सकता है कि ऐसा दे दिया जाता 2p और 5s, 2p एंड किसका साइज बड़ा रहेगा, ये ऑर्डर तब फॉलो करना है जब सेम ऑर्बिट का रहेगा। ये दोनों सेम ऑर्बिट का रहेगा, तो जहाँ पे ऑर्बिट नंबर वैरी करेगा तो जिसका ऑर्बिट नंबर ज़्यादा रहेगा उसका साइज बड़ा रहेगा। करेक्ट है। इसलिए अब बोलिए 2p और 5s में किसका साइज बड़ा रहेगा। पहले हम पहले फेवर करेंगे ऑर्बिट नंबर को। किसको फेवर करेंगे, अभी तो लिखे थे बड़े ऑर्बिट का सबसेल का साइज भी क्या होता है, आप इसको अभी जस्ट लिखे हो, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। बट अगर ऑर्बिट सेम रहेगा, इफ सबसेल बिलोंग टू सेम ऑर्बिट, तब ये ऑर्डर फॉलो करना है। अदरवाइज पहले क्या फॉलो करना है,
ऑर्बिट नंबर देखना है। इसका मतलब यहाँ देखो भाई, ये है 5s, क्या है, और इसके अंदर कुछ ऐसे रहेगा 2p। समझे नहीं समझे? किसका साइज बड़ा है? 5s का। किसका साइज छोटा है? तो 2p के अंदर 5s रहेगा या 5s के अंदर 2p रहेगा? 5s के अंदर 2p रहेगा। दिखा दीजिएगा। सबसेल का साइज का ऑर्डर में 2 तरीके से वेरी करेगा। ऑर्बिट नंबर वेरी करके सबसे लिखा जाएगा, या फिर ऑर्बिट नंबर सेम रहेगा तब इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। करेक्ट है? यहां देखिए 2p 3p, 2p 3p और 1p 2p 3p में साइज का ऑर्डर क्या रहेगा? 1p होगा क्या? 1 से क्या p स्टार्ट होता है? नहीं। ठीक है। किसका साइज बड़ा है? किसके अंदर कौन रहेगा? 3p के अंदर 2p या 2p के अंदर 3p? 3p के अंदर ये है 3p और ये क्या रहेगा? 2p। और यहां देखना है स्टूडेंट, यहां देखिए, यहां देखिए, एक किसका शेप है? और इस एस सबसेल का सेंटर कहां पे होगा? यस, एटम के न्यूक्लियस पे। इसका सेंटर कहां रहेगा? मानते 1s है या 2s है, इसका भी सेंटर कहां रहेगा? न्यूक्लियस। इसका भी सेंटर कहां रहेगा? वैसे ही ये हो गया ना, ये डायग्राम तो खींचे। और न्यूक्लियस में क्या है स्टूडेंट? यस, मतलब पॉजिटिव चार्ज, राइट? मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या मानेंगे? 0, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है? यहां देखना है, इसको बोलते हैं लोब। क्या बोलेंगे? तो पी सबसेल में हाउ मेनी लोब? लिखिए, सब कुछ ड्रॉ करते रहो अभी। हाउ मेनी लोब्स इन पी सबसेल? नंबर ऑफ लोब्स इन पी सबसेल कितना रहेगा? अच्छा स्टूडेंट, दोनों यहां देखना है, मतलब ये आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब दोनों लोब का साइज इक्वल रहता है। दोनों लोब का साइज अनइक्वल इक्वल, लिखिए, एंड बोथ हैविंग सेम साइज। पी सबसेल में कितना लोब रहेगा? 2, और दोनों का साइज डिफरेंट है, सेम। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखना है, जैसे मेला में गुब्बारा वगैरह ऐसे रहता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रिंग है। अब थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं, पढ़ते नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई एक रिंग है और ऐसे मान लो कि कुछ गुब्बारा है, बैलून है, और आपको फ्रीडम दिया गया कि आप इसको खींच सकते हो। करेक्ट है? या इसको भीतर खींच सकते हैं। तो इसको अगर इस तरह पुल करेंगे तो नहीं तक, लेकिन लेंथ बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बस यही रहेगा। ये नहीं, इसमें थोड़ा एयर और डाल देते हैं, नॉट लाइक दैट। करेक्ट है? इतना ही रखना है। इसको खींचेंगे तो क्या होगा? बोलना सर, इसका साइज बड़ा होगा, ऐसा साइज, ऐसा भी तो हो सकता है। बोलिए यस। हाउ मेनी लोब? दिस वन इज बिगर एंड दिस वन इज स्मॉलर। ये भी हम लोग को पढ़ना है। करेक्ट है? दिस वन इज बिगर, दिस वन इज स्मॉलर। करेक्ट है?
बट इसका नाम क्या रहेगा वो बाद में देखेंगे। बट ऐसा हो सकता है कि दोनों लोब में से किसी एक का साइज बड़ा हो, किसी एक का साइज, बट पी सबसेल में कितना लोब रहेगा? 2, और दोनों का साइज एक सेम रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया है? ओके। इसको बाद में समझेंगे, क्लास 12 में जाएंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बस इसका मीनिंग समझते हैं। बोलिए प्लेइंग, अच्छा अगर किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड या टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 1/2 कैसे हो गया? 0 कैसे? तो 1 क्यों दिया, 2 नीचे क्यों दिया? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 था, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होने का चांस 2 था, जिसमें मुझे एक ही चाहिए था, राइट? 1/2 शायद ऐसे यही किया होंगे, राइट? प्रोवाइडेड वो 16 का कॉइन ना हो। 16 मूवी नहीं देखे हैं? अमिताभ बच्चन जो टॉस करते रहता था, उसमें एक दोनों तरफ हेड ही था, राइट? लास्ट तक पता चला कि वो गेम खेल रहा था। अच्छा आप लोग मूवी नहीं देखे थे, बाद में देखिएगा, बहुत बढ़िया मूवी है। मेरा तो एकदम उसका एक एक सीन ही याद हो गया है, कम से कम 20 बार तो देखा ही होगा मिनिमम। अच्छी मूवी है, लेकिन बाद में देखिएगा। तो अच्छा दो कॉइन हम लोग टॉस किए तो तब कितना होगा प्रोबेबिलिटी? 2/4। हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, राइट? यही रहेगा ना? ओके। प्लेइंग कार्ड खेलना नहीं है, सिर्फ बताना है प्लेइंग कार्ड में कितना कार्ड होता है। ऐसा नहीं पता लगा 3 पत्ती खेलना स्टार्ट कर दिया। ये मत करना भाई। 52 होता है, उसमें जोकर कितना रहता है? 4 रहता है, सबका 4 रहता है। 4 क्वीन रहता है, 4 राजा रहता है, 4 जोकर रहता है। मैं एक दिन पिताजी से पूछने गया कि से मुझे प्लेइंग कार्ड सिखाइए। अब वो गुस्सा हो गया कि अच्छा अब यही बचा हुआ तो पटना जाकर यही कर रहे थे। नहीं कुछ मैथ है भाई प्रोबेबिलिटी में, तो उससे रिलेटेड था, तो मुझे नहीं पता था कितना कार्ड होता है, तो सिखाए। फिर मैं जब एग्जाम खत्म हो गया भूल गया, पर इतना याद है कि 4 जोकर होता है। एकदम रैंडम उसको अरेंजमेंट किया गया है, रैंडम, और उसमें जोकर कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? 4/52, 4/1/13, 1/। ओके। तो वैसे ही इसको पढ़िए मेरे साथ, साई स्क्वायर क्या होता है नहीं, इसका मीनिंग समझना है। अब बस इतना पढ़ना कि साई स्क्वायर कुछ है XYZ, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या लिखे मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 0, मतलब जहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। देखिए जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको मैं बोलूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्लाउड ज़्यादा है, राइट? और जहाँ पे कम रहेगा वहाँ पे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा? 0। इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, मतलब बिल्कुल डैम श्योर हो गए कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस नहीं है, तो वहाँ पे इसका वैल्यू क्या लेना है? बस इतना ही बताना था मुझे, करेक्ट है। तो इफ साई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या? केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझिएगा। साई स्क्वायर 0 मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? 0, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, करेक्ट है। लिखिए, अरे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आ गया मतलब चांस नहीं है। इसी को ऐसे बोलना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा? 0, करेक्ट है। देखिए मैंने क्या लिखा, नोडल पॉइंट, और एक और टर्म लिख रहा हूं, नोडल प्लेन। नोडल पॉइंट और नोडल, यहां पे लिखिए दोनों जगह पे, द पॉइंट वेयर, देखिए यहां पे, द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, यहां देखना है एवरीवन,
इसका हेडेक नहीं लेना है कि इस कहाँ से आ गया। ये सोल्यूशन हम लोग सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये सोल्यूशन ये श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन से आता है, बट वो उसका सोल्यूशन हम लोग को नहीं करना है, बस उसका रिजल्ट से हम लोग का मतलब है, राइट। आपको क्या लगता है NLM ये सब सॉल्व करके कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक का क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कुछ एक्स का वैल्यू मिलता है, वैसे श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व किया तो वो सब NLM जो वैल्यू है वो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसी को आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट है, सोल्यूशन हम लोग को नहीं करना है। तो नोडल पॉइंट, द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो इज कॉल्ड व्हाट, नोडल पॉइंट। तो नोडल प्लेन को क्या बोलिएगा, द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो आर कॉल्ड नोडल प्लेन। तो आपको एजमुथल क्वांटम नंबर में मैं एक लास्ट पॉइंट लिखवाया था, इट ऑल्सो इंडिकेट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट, उसी को समझा रहा हूं। अब यहां रखना है, तो यहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहां भी साई स्क्वायर, इस प्लेन पे हर जगह पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आपको एक टास्क दिया जा रहा है, इस डंबल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, राइट। तो क्या तरीका हो सकता है, अब ऐसा नहीं सर ऐसा भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, लोब के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। अच्छा ऐसे बीच से कट कर दें, ओके, करेक्ट है। यहां देखो भाई, मतलब यहां से ऐसे कर दे, नहीं, तो इस पॉइंट से एक प्लेन गुजारना है, इस पॉइंट से एक प्लेन, ऐसा प्लेन हो सकता है। इसका मतलब है कि पी सबसेल में देयर इज ए प्लेन जो दोनों डंबल को इक्वल पार्ट में अलग अलग कर रहा है, दोनों लोब को, राइट। एक प्लेन ऐसा है जिसके दोनों तरफ, वैसा प्लेन जिसके दोनों तरफ एक एक लोब है, दोनों है एक एक है, एक एक है, एक इस लोब इस तरफ है, एक इस तरफ है, करेक्ट है। अच्छा किसी भी प्लेन के एक साइड को अगर अबव बोलते हैं तो दूसरा को क्या बोलेंगे, बिलो। जैसे व्हाइट बोर्ड के लिए हम लोग किधर हैं, अबव, तो इसके अंदर क्या रहेगा, बिलो। इसका मतलब है कि ये मेरा प्लेन है और इस तरफ को अगर आउटवर्ड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वन ऑफ द लोब इज अबव द प्लेन एंड अदर लोब इज बिलो द प्लेन, करेक्ट है। अब सबसे मेन बात, अभी आपको मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में रहेगा उसी का शेप ले लेगा। इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल, तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा रहेगा, डंबल, कैसा रहेगा। इसका मतलब अगर पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा और अभी तक आपको क्लाउड ही मानना है, वेव कैरेक्टर, करेक्ट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का शेप कैसा दिखेगा, डंबल। मतलब डंबल किससे बना हुआ है, बोले इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। मतलब बहुत सारा आपको कॉटन दे दिया गया था डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाने के लिए। एस का शेप कैसा रहेगा, कॉटन से बनाते तो स्फेरिकल, एस का स्फेरिकल, पी का कैसा रहेगा, डंबल। तो डंबल किससे बना हुआ है, ऐसा नहीं कि लोहे का, इलेक्ट्रॉन का, किससे, इलेक्ट्रॉन का, क्लाउड का, इलेक्ट्रॉन का, सही है नबरुन, समझ में आया, किसका बना हुआ है, क्लाउड का, बादल। और आपको एक टास्क दिया गया है कि यहाँ से इक्वल विड्थ का एक स्लाइस कट करके निकालना है, विड्थ इक्वल होना चाहिए। यहाँ से ऐसे कट करके निकालिए और उतना ही विड्थ का जितना यहाँ पे लिए हैं, बोलो भाई कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इक्वल विड्थ का स्लाइस निकालना, यहाँ से कट करके, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, सेम रहेगा। इस तरफ यहाँ पे ज़्यादा रहेगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे सेम रहेगा या यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे, तब इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मोर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यही सिखाना चाह रहे थे। इसका मतलब पी सबसेल में हर जगह पे इनफॉर्म इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है या डिफरेंट डिफरेंट है? बीच में सबसे ज़्यादा है और ऐसे आ रहा है तो क्या हो गया? कम हो गया। ड्रॉ करके सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको याद रखा कि मैं यहाँ पे क्या समझाया हूँ। ये वॉल्यूम किससे बना हुआ? फिर से एक बार बोले, क्लाउड से। किसी पॉइंट का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट? जीरो। पॉइंट का वॉल्यूम क्या रहेगा? यहां देखो भाई, सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहां पे जहां पे दोनों लोग मिल रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम क्या रहेगा? यस, इट इज जस्ट ए पॉइंट। क्या है? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या क्या रहेगा? ओके सर, ये नोडल पॉइंट है। क्या है? नोडल पॉइंट। यही मुझे समझाना था और उसको समझाने के लिए इतना भूमिका बांधा गया, राइट, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्लाइस निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, राइट। तो यहाँ पे कितना रहेगा भाई? जीरो। क्यों जीरो रहेगा? वॉल्यूम ही नहीं है सर। करेक्ट है। तो ए मेरा पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया? तो पी सबसेल में क्या आज के बाद नोडल पॉइंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे? और नोडल पॉइंट में क्या जीरो रहता है? साई स्क्वायर का वैल्यू। हम लोग जान नहीं रहे साई स्क्वायर क्या है, लेकिन उसका मतलब एडवांटेज ले रहे हैं। वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? जीरो। एग्री? यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ से कोई एक प्लेन गुजारते हैं, इफ देयर इज ए प्लेन पासिंग थ्रू द नोडल पॉइंट, और उस प्लेन को आगे और पीछे एक्सटेंड करते हैं ऐसे, करेक्ट है, जस्ट लाइक दिस। वैसा प्लेन जो दोनों लोग को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट से पास करेगा ए प्लेन, दिस वन। करेक्ट है? बोलो भाई, इस प्लेन पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा? विजुलाइज कीजिए। एक ये जो लोब है इस प्लेन पे आ रहा है क्या? इसका मतलब है कि पी सबसेल में व्हाइट बोर्ड के जैसा एक सरफेस तीन टाइप का, प्लेन सरफेस, कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के जैसा प्लेन सरफेस, देयर इज ए प्लेन सरफेस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? जीरो। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पी सबसेल में प्लेन सरफेस, कितना प्लेन सरफेस हो सकता है जहां पे वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, और जहां पे इसका रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? नोडल प्लेन। क्या रहेगा? यस। तो वो नोडल प्लेन कहां से पास करेगा? नोडल पॉइंट से, ऐसे रहेगा। करेक्ट है? बोलिए यस। और इस प्लेन के एक तरफ यहां देखना है, तो पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? फिर से लोब में रहेगा, राइट। तो नहीं लगता कि नोडल प्लेन इलेक्ट्रॉन पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, आधा इधर और आधा इधर। करेक्ट है? उसी को कभी कभी ऐसे, यहाँ देखिएगा, इसे बताइए नोडल प्लेन कहाँ से पास करेगा? करेक्ट है? ये क्या है? इसी को स्टूडेंट आगे के क्लास में कभी कभी मैं ऐसे भी इंडिकेट करते रहूँगा। ये है मेरा क्या? बोलिए। और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। किस सबसेल का इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा? पी सबसेल का। करेक्ट है? इसको इंडिकेट कीजिए, जो भी लिखते हैं ना उसको लिखते जाइए। क्योंकि यहाँ देखिएगा, एक थोड़ा सा डेमो देते हैं आगे का। बोलिए, ए और बी के बीच में कितना बॉन्ड? बोलो भाई, उसमें सिग्मा कितना, पाई कितना? उसी को आगे चलकर हो सकता है कि ऐसे दिखा दूं कि हाफ ऑफ द पाई क्लाउड ऊपर, हाफ ऑफ द पाई क्लाउड नीचे। यहाँ समझे रहिएगा तो यहाँ समझिएगा।
मतलब ये अभी आपको समझ में नहीं आया कि पाई क्लाउड क्यों मैंने बोला? पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को बोलेंगे पाई क्लाउड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को क्या बोलेंगे? सिग्मा क्लाउड। वैसे ही पी सबसेल का इलेक्ट्रॉन का क्या बोलेंगे? पी सबसेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। एक्चुअली इसमें जो पाई बॉन्ड रहता है वो पी सबसेल से ही बना रहता है। किससे? इसलिए ऐसे इंडिकेट किए थे। बट ये बात यहाँ पे मैं ज़्यादा तभी समझा पाऊंगा जब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो समझ में आ गया है? ओके, यहां देखना है इस किसका शेप है? डी सबसेल। कैसा शेप है? डंबल या डबल डंबल? हाउ मेनी लोब इन डबल डंबल? 4। सबका साइज क्या रहेगा? नीचे एक लाइन लिखिए, देयर आर 4 लोब्स इन डी सबसेल। देयर आर 4 लोब्स इन डी सबसेल। और ये भी लिख लीजिएगा, एंड ऑल हैविंग इक्वल इन साइज। अच्छा, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? और सारे लोब में रहेगा। यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। करेक्ट है? लिख लीजिएगा। अगर डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा होगा? बोलो भाई, जहाँ जिसमें भी रहेगा उसी का शेप बनाएगा। डी सबसेल में रहेगा तो डंबल से बनाएगा क्लाउड, एस में रहेगा तो स्फेरिकल बनाएगा, तो डी में रहेगा तो कैसा बनाएगा? डबल डंबल। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा? वेव कैरेक्टर। कौन सा? अरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा स्टूडेंट? इस पॉइंट पे। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? नोडल पॉइंट। अब आपको व्हाइट बोर्ड के जैसा प्लेन इमेजिन करना है, जिस प्लेन पे आप 100% श्योर रहें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्ट बी 0। इमेजिन कीजिए, प्लेन बनेगा यहाँ पे, चांस है? वेरी गुड। एक ये प्लेन रहेगा, और एक ये प्लेन रहेगा। करेक्ट है? ऐसे एक प्लेन ऐसे जाएगा और दूसरा प्लेन ऐसे जाएगा। ये दोनों प्लेन मिलकर 4 लोब को अलग अलग कर दिया। करेक्ट है? तो इसका मतलब डी सबसेल में व्हाइट बोर्ड के जैसा प्लेन सरफेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, वो कितना नोडल प्लेन रहेगा? 2 रहेगा। करेक्ट है? इसी को आगे चलकर ध्यान सुनना है, नोडल प्लेन लास्ट क्लास पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और 2 टाइप का नोडल प्लेन होता है, एक होता है रेडियल नोडल प्लेन और दूसरा यस एंगुलर नोडल प्लेन। बता तो दिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने वाले हैं, तो बढ़िया बात ये रहता है कि आप एनसीईआरटी कम से कम हैव ए लुक, या पीडीएफ फाइल भी तो शेयर कर देते हैं थ्योरी का। एटॉमिक स्ट्रक्चर का शेयर किए हैं नहीं किए हैं? नहीं किए हैं तो शेयर कर दूंगा। तो जो भी टॉपिक टीचर पढ़ाते रहते हैं उसको घर से भी एक बार पढ़ कर आइए। नहीं हुआ तो एनसीईआरटी भी कम से देख कर आएंगे। देखो भाई, इधर घर पे पढ़ा करो, सेल्फ स्टडी का भी हैबिट डालो। आप 100% जो मैं पढ़ाऊंगा उसको 100% सीख के जा सकते हो। उसका की पॉइंट जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ वो किसी भी जगह से एक बार पढ़ के आ जाओ। और नहीं सोर्स पता चलता है तो मुझसे थ्योरी मांग लेना है, तो मैं भूल गया शेयर करना, छूट गया तो क्या होगा, कम से कम तब यहाँ पे पढ़ोगे तो 100% मेरे बातों को कैच करोगे। मतलब एक ऊपर होता नहीं कि ऊपर रीडिंग कर लिए तो कुछ तो बात दिमाग में आया, कुछ तो एंगुलर नोडल प्लेन तो दिमाग में आया कि हाँ ऐसा होता है। क्या होता है यहाँ सीखेंगे, मतलब टर्मोलॉजी से वाकिफ हो जाए। करेक्ट है? तो यहाँ पे कितना रहेगा? 2 नोडल प्लेन रहेगा।
आज के बाद जो प्लेन सरफेस के जैसा जो नोडल प्लेन होता है उसी का नाम बोलूंगा आगे चलकर एंगुलर। क्या नाम बोलेंगे? एंगुलर। अभी आप सिर्फ नोडल प्लेन लिखिए। तो यहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू कितना? 0, और यहाँ भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। और इसका नाम क्या रहेगा? नोडल प्लेन रहेगा एवरीवन। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ देखो भाई, इधर इधर, एक क्या है? मार्कर। करेक्ट है। अभी क्या है और अभी क्या है? तो डिफरेंस क्या है? बोलिए सर। ओरिएंटेशन का, डायरेक्शन का। अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का दो तरीका था, इधर और इधर, राइट। तो आप केयरफुली ऑब्जर्व किए होंगे तो मैं ऐसे कर दिया था, दो ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया था, राइट। और ये तीनों डायरेक्शन नहीं लगता कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे है? तो 3 एक्सिस बताइए जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन, मार्कर ऐसे है या मार्कर ऐसे है? क्या मार्कर का शेप चेंज हुआ? चेंज क्या हुआ? ओरिएंटेशन। क्या चेंज हुआ है? यस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली पहला इसमें रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट, लिखना नहीं है, सबसेल। बोलिए, करेक्ट है। और सबसेल कहाँ रहेगा? सबसेल के अंदर रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग m से इंडिकेट करेंगे। किससे? और m का वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है वो डिपेंड करता है l पे। किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ, आज का क्लास में नहीं लिखना है, वैल्यू ऑफ l, राइट। l का वैल्यू होगा या नहीं होगा उसके लिए किस पे देखते हैं? n देखते हैं। एग्री। दूसरा बात हो गया कि तो और सबसेल का ही स्टैंडर्ड नाम रहेगा ऑर्बिटल। क्या नाम रहेगा? ऑर्बिटल रहेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। पढ़िए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट, तो ओरिएंटेशन चेंज, जो जितना ओरिएंटेशन रहेगा उतना ही उसमें सबसेल होगा, उतना ही क्या रहेगा? मान लेते कि पी सबसेल का 3 ओरिएंटेशन है, लेट अस सपोज पी का कितना? 3 है। इसका मतलब उसमें कितना ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। किसी का 5 और डायरेक्शन हो सकता है, 5 ओरिएंटेशन, तो उसमें कितना ऑर्बिटल रहेगा? मतलब हर डायरेक्शन के लिए एक ऑर्बिटल माना गया है। करेक्ट है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास।